असली दोस्त, सच्चे दोस्त कैसे होने चाहिए और कैसे होते हैं। तो पहले भाग में हमने सीखा था कि अगर आप दोस्तों का चुनाव करते हैं तो वे दोस्त आपके होने चाहिए जो सदैव प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के पास में जाते हैं। दूसरा, जो लोग आपके दोस्त हैं वही आपको खड़ा करते हैं और वही आपको बैठालते हैं। आपको चुनना है कि कौन से दोस्तों के साथ में आप संगति करते हैं। तीसरी बात कि सच्चा दोस्त आपके जीवन को देखता है, नज़र करता है और आपसे सच कहता है। चौथी बात जो हमने सीखा था पिछले संदेश में कि सच्चा जो दोस्त है वो आपका हाथ पकड़ के आपको उठाता है, वो आपको बैठालता नहीं पर आपको उठाता है, मुसीबत में आपको पड़ा नहीं रहने देता। आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस घटना में और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, लगातार आप सीख रहे हैं और आप आगे भी सीखेंगे। तो चौथी जो बात हम यहाँ पर सीखते हैं या अगली बात हम जो सीखते हैं, माफ़ करना नंबर का हमारा आगे पीछे हो गया, लेकिन जो हम सीखते हैं बात वो यह है कि सच्चा दोस्त आपको पहचान देता है। सच्चा दोस्त आपको पहचान देता है। अगर आपके पास में दोस्त हैं तो आपकी पहचान उन दोस्तों से होगी। जैसे मैंने शुरुआत के भाग में कहा था कि तुम मुझे अपने दोस्त बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आपके दोस्तों से आपकी पहचान होती है। आप जिस तरीके के दोस्तों के साथ में रहते हैं, अगर आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं आपकी पहचान भी अच्छे लोगों के साथ में होगी कि हाँ ये अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप गंदे लोगों के साथ में रहते हैं या ऐसे लोग जो नशा करते हैं, बुरी बातें करते हैं, तो आपकी पहचान भी उन्हीं के समान हो जाती है। यहाँ पर सच्चा दोस्त आपको पहचान देता है। तो जो हम सीखते हैं वो ऐसा है, प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय और वचन 9-10 में ऐसा लिखा है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते, हम उसी लंगड़े व्यक्ति की बारे में बात कर रहे हैं जो मंदिर के किनारे बैठकर, फाटक पर बैठ के भीख मांगा करता था। लोग उसे 40 साल से लेके आ रहे थे और पतरस और यूहन्ना वहाँ पर प्रार्थना के लिए जा रहे थे। लोगों ने लाके उसे बैठाया और इस व्यक्ति ने हमेशा की तरह भीख मांगा और पतरस ने उसे सच कह दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से चल फिर, और उसका हाथ पकड़ के उठा दिया और वह खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, कूदने लगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ कि सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित हुए। तो जैसा हमारा टॉपिक है कि आपके सच्चा दोस्त जो है आपको पहचान देता है, तो यहाँ पर यूहन्ना और पतरस ने उसको पहचान दे दिया। उसकी पहचान एक भिखारी की थी। लोगों ने उसे पहचान लिया। कैसे पहचान लिया कि अरे ये भिखारी है, पिछले 40 सालों से यहीं बैठ के भीख मांगा करता था। तो लोगों ने पहचान लिया कि ये वही भिखारी है जो बैठकर भीख मांगा करता था। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उसकी पहचान बदल दिया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब वो ठीक हो गया, उनके साथ में अंदर गया, चलने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा, परमेश्वर की, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो करता है कि चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर पहचान लिया। क्या करते हुए? चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हो। इसके पहले भी वो वहाँ पर बैठा रहता था और वो से भीख मांगा करता था, चलता नहीं था, फिरता नहीं था, वो भीख मांगा करता था। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसे खड़ा कर दिया। अब खड़ा किया तो वो कूदने लगा, चलने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, उसकी पहचान बदल गई। अब वो भीख नहीं मांग रहा था, अरे अभी मुझे दे दो, मुझे दे दो, नहीं, वो चल रहा था, फिर रहा था, कूद रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था कि परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। तो सच्चा दोस्त आपको पहचान देता है। अगर आपके पास में दोस्त हैं और उनकी पहचान खराब है तो आपको वो वही पहचान देंगे। अगर आप उनके साथ में संगति करें आपको वही पहचान देंगे जो उनकी पहचान है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, उनकी अच्छी पहचान है और आपकी संगति उनके साथ में, तो आपको वही पहचान देंगे जो उनकी है। आज अगर आप संगति करते हैं, आज अगर आप दोस्ती करते हैं, तो ऐसे दोस्त से दोस्ती कीजिए जिसकी खुद की पहचान है, जिसके पास में अच्छी पहचान है, जो अच्छी रीति से वही आपको पहचान दे सकता है। दुनिया में अगर आपकी संगति बुरी है तो लोग आपको पहचानना नहीं चाहते। अगर आप सोच लीजिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं
जो शराब के आदी हैं, बहुत शराब पीते हैं, क्या आपको अगर वो रास्ते में दिखाई दे, आपके साथ में, आप मार्केट में हैं, आप बाज़ार में हैं और वो बहुत पिए हुए दिखाई दे, क्या आप उनको पहचानना चाहोगे? नहीं पहचानना चाहोगे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान ख़राब है, वो शराब के नशे में है। शायद आपको बाज़ार में ही कुछ बोलने लग जाए, उल्टा सीधा बोलने लग जाए, जिससे आपके दूसरे जो दोस्त है या कोई और बाज़ार के लोग सुने और आपको बहुत बेकार फील हो, तो आप उसे पहचानना नहीं चाहते। और लोग जो है, पूरी दुनिया इसी बात की शिकायत करती है कि कोई उनको पहचानता नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान ख़राब है। वो बुरे हैं या वो गरीब हैं या वो छोटे हैं या बीमार हैं या तकलीफ़ में हैं, तो लोग उन्हें पहचानना नहीं चाहते कि अरे हम इनको जानते भी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे है, बहुत बेहतर उसमें है, तो सब उनको पहचानेंगे, उनके घर में आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ में खाएंगे, उनके साथ में बैठेंगे। वहीं पर अगर आपकी पहचान ख़राब है तो कोई भी आपके घर आना नहीं चाहता, कोई भी आपसे मिलना नहीं चाहता, कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। ये व्यक्ति जब वहाँ भीख मांगा करता था, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको पहचाना। हाँ, देखा है, भीख दिया है, बस उतना ही। ये व्यक्ति अगर उन्हें कहीं मार्केट में मिला होता जिस समय वो लंगड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अरे तुम तो वही हो भीख, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने उसके जीवन में यीशु के नाम से उसे खड़ा कर दिया और वो कूदने लगा, नाचने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, तो लोग उसे पहचानने लगे, लोग पहचानने लगे। आप ऐसे दोस्त की संगति करते हैं जो आपको पहचान देता है। यीशु आपको पहचान देता है, यीशु आपको पहचान देता है। मुझे और आपको ऐसे दोस्त को चुनना है जो मुझे पहचान दे, और मेरा दोस्त जो है वो यीशु है जो मुझे पहचान देता है। सच्चा दोस्त मेरे जीवन को बदल कर नई पहचान देता है। इस व्यक्ति की पहचान थी कि ये लंगड़ा है और भिखारी है। इसकी पहचान, जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति से, इसका टाइटल लंगड़े भिखारी को चंगाए, इसका जो शीर्षक दिया गया लंगड़े भिखारी को, इसकी वो पहचान थी। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने इसकी वो पहचान बदली। उसके बाद 40 साल तक के तो वो भीख मांगा करता था, लेकिन 40 साल के बाद अब वो कूदने लगा, नाचने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा और लोग उसको पहचानने लगे। बोला ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है जो भीख मांगा करता था। लेकिन मैं इस बात का पक्का श्योर हूँ कि वो जब चंगा हो गया उसके बाद वो कभी उस फाटक पे बैठ के भीख नहीं मांगा, पर वो मंदिर के अंदर जाके परमेश्वर की स्तुति किया होगा। आपका दोस्त आपको पहचान देता है। जो पहचान आपकी गलत थी वो नहीं, पर जो पहचान आपकी सही है वो पहचान आपको देता है। तो सच्चा दोस्त आपको पहचान देता है। क्या आपका दोस्त आपको पहचान दे रहा है? क्या आपके दोस्त आपको सही पहचान दे रहा है? क्या आपके दोस्त को देखकर लोग कहे आपको पहचानना नहीं चाहते, या आपके दोस्त को देखकर आपको पहचानना चाहते कि अरे वाह तुम तो उसके साथ थे, तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके मित्र हो, हम तुमसे मिलना चाहते, हम तुमसे बात करना चाहते। लोग आके इस लंगड़े भिखारी को पहचानने लगे कि तुम तो वही हो, तुम तो वही हो, तुम तो वही हो। लोग आपको पहचानेंगे जब आपका सही दोस्त हो जाएगा। यीशु आपको पहचान देता है, वो पहचान जो आपकी 40 साल से बिखरी थी। 40 साल से आप तकलीफ़ में थे, 40 साल से आप मुसीबत में थे, लोग आपको पहचानना नहीं चाहता। आज यीशु से दोस्ती कीजिए, वो सारी पहचान आपकी बदल देगा। वो आपकी सारी पहचान, जहाँ लोग आपको शराबी कहा करते थे, नशेबाज कहा करते थे, बुरी बातें कहा करते थे, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आज यीशु से आप दोस्ती करते हैं, आपकी सारी पूरी बुरी पहचान बदल जाएगी। यीशु आपको चंगा कर देगा। यीशु आपके ऊपर लगे हर दाग को मिटा देगा। यीशु आपको ऐसी ज़िंदगी देगा जो आपने कभी महसूस नहीं की। 40 साल के बंधन को तोड़ के आपको आशीष देगा। यीशु के नाम से आप चंगाई पाएँ, छुटकारा पाएँ, उद्धार पाएँ, नशे से मुक्ति पाएँ, किसी भी बंधन में वो सारे बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माएँ जो मुझे सुन रही है, और अगर आपके अंदर ऐसी कोई बात है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं घोषित करता हूँ कि हर बंधन, सालों पुराने बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु आपको वो पहचान दे, यीशु आपका वो मित्र बने जो आपकी पहचान को बदल दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।